हेलो फोक्स, रिसेंटली अभी हाईकोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश जबलपुर ने एक डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर डिस्ट्रिक्ट जज। इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को बताने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में देना चाहता हूं। जो भी बच्चा अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर वो चाहता है कि इंडिया में कोई भी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग वैकेंसी निकले और आपको टाइमली अपडेट मिल जाए, चाहे वो आपके इंटर्नशिप की वैकेंसी हो, जुडिशरी की वैकेंसी हो, या फिर आपके पीएसयू की वैकेंसी हो, या फिर बैंक की वैकेंसी हो, या फिर आपके एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए जो हमारे इम्पैनलमेंट की वैकेंसी निकलती है वो वैकेंसी हो, कोई भी वैकेंसी हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग निकलेगी तो आपको इस चैनल पे टाइमली अपडेट मिल जाएंगे। तो मैं चाहूंगा आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको ये सारी टाइमली अपडेट्स मिल जाए और आप जल्दी से जल्दी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए। अब हम इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। हाईकोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश ने हायर जुडिशरी के लिए यह वैकेंसी निकाली गई है जिसमें आपको एज अ डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंट किया जाएगा। इस फॉर्म की स्टार्टिंग डेट थी 22 अगस्त 2023। 12 बजे से ये फॉर्म चालू हुए थे और इस फॉर्म को फिलअप करने की लास्ट डेट रखी गई है 12 सितंबर 2023 बिफोर 11:55 पीएम। रात के 11:55 से पहले 12 सितंबर के आपको ये फॉर्म फिलअप कर लेना है, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अगर इनकेस पहले तो आप ये कोशिश करिएगा कि फॉर्म में कोई इनके पहले तो आप ये कोशिश करिएगा कि फॉर्म में कोई गलती ना हो। इनकेस अगर फॉर्म में कोई गलती होती है तो आपका करेक्शन पीरियड के लिए भी विंडो खुलेगी जो कि आपकी 16 सितंबर 2023 12 बजे से चालू हो जाएगी और 18 सितंबर 2023 बिफोर 11:55 पीएम ये बंद हो जाएगी। तो आपके पास 2 दिन की अपॉर्चुनिटी होगी। इनकेस अगर आपसे कोई गलती हो जाती है फॉर्म फिलअप करते हुए तो आप उसे करेक्ट कर सकते हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अभी प्रीलिम्स की डेट नोटिफाई नहीं करी है। आप जब फॉर्म फिलअप कर लेंगे उसके बाद ये टाइमली बेसिस पे आपको ये नोटिफाई कर देंगे कि प्रीलिम्स आपका कब कंडक्ट कराया जाएगा बाय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट। अब बात कर लेते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी की। 21 पोस्ट निकाली गई है इसमें एज अ डिस्ट्रिक्ट जज के लिए। और ये जो 21 पोस्ट निकाली गई है इसमें मैं आपको कैटेगरी वाइज बता देता हूं कि कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी निकाली गई है। फॉर शेड्यूल कास्ट 3 पोस्ट निकाली गई है। शेड्यूल ट्राइब यानी एसटी उनके लिए 4 पोस्ट निकाली गई है। ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 3 पोस्ट और यूआर जो कि हमारी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए उनके लिए 11 पोस्ट, टोटल 21 पोस्ट निकाली गई है इन्होंने। अब बात कर लेते हैं इसमें कि आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन में क्या बोला गया है। सबसे पहले एज के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपकी एज 35 के अबव है और 45 के बिलो है, इट मींस 35 टू 45 के इन बिटवीन अगर आपकी एज लाई करती है तो आप इस प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए। एलएलबी की डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आपकी एलएलबी की डिग्री 3 ईयर वाली है या फिर 5 ईयर की बीए एलएलबी की इंटीग्रेटेड डिग्री है। अगर आपके पास एलएलबी की डिग्री है तो आप इस प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं। इन्होंने बोला है आपके पास मिनिमम 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट। और ये जो आपके 7 साल कंप्लीट हुए होंगे एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, इसको भी क्रॉस चेक किया जाएगा। क्रॉस चेक कैसे किया जाएगा? आपके इनकम टैक्स रिटर्न चेक करे जाएंगे और 10 फाइनली डिसाइडेड जो डिस्पोज्ड ऑफ केसेस होंगे उनमें, जो कि फाइनल ऑर्डर बोल सकते हैं या जजमेंट बोल सकते हैं, उनमें आपका नाम मेंशन होना चाहिए। मिनिमम वो 10 केसेस ऐसे होने चाहिए। तो ये भी एक चीज मैंडेटरी रखी गई है। और जो आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए वो कंटिन्यूअस होनी चाहिए आपकी, कोई उसमें ब्रेक नहीं होना चाहिए। ये बेसिक चीजें जो आपके एक्सपीरियंस में मांगी गई हैं। और बोला गया है कि आप गुड मॉरल कैरेक्टर के होने चाहिए और साउंड माइंडेड होने चाहिए क्योंकि आपको किसी दूसरे की लाइफ का फैसला लेना है एज अ डिस्ट्रिक्ट जज। ये पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए रखा गया है। अब हम बात कर लेते हैं इसके सिलेबस के रिगार्डिंग और साथ ही साथ की एप्लीकेशन फी कितनी रखी गई है इसमें। सिलेक्शन प्रोसीजर मैं आपको बता देता हूं। आपका सबसे पहले प्रीलिम्स कंडक्ट कराया जाएगा, उसके बाद आपका मेंस का एग्जाम होगा और मेंस के एग्जाम के बाद फाइनली आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जो बच्चा इंटरव्यू भी क्लियर करेगा उसका फाइनली मेरिट लिस्ट में नाम आएगा तो वो ही बच्चा सिलेक्ट होगा। तो 3 फेजेस हैं, प्रीलिम्स, मेंस, देन इंटरव्यू। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फी के बारे में। फॉर अनरिजर्व कैटेगरी 977 रुपीज की फीस रखी गई है प्लस जीएसटी रखा गया है। और जो हमारे रिजर्व कैटेगरी है जैसे कि ओबीसी, एससी और एसटी और जो बच्चे डोमिसाइल्ड है एमपी के, उनके लिए 577.02 पैसा
फीस रखी गई है, मतलब 577 रुपीज आपके लिए फी रखी गई है जो आपको पे करनी है अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ये आपके लिए फी क्राइटेरिया रखा गया है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें कि ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ये प्रोवाइड करेंगे या नहीं करेंगे जो बच्चे आउट ऑफ मध्य प्रदेश ये फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप बाहर से हैं मध्य प्रदेश के और आप ये फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आप जब अपना प्रीलिम्स देने या मेंस देने या इंटरव्यू देने आएंगे कोई भी एक्सपेंसेस मध्य प्रदेश हाईकोर्ट कवर अप नहीं करेगा, आपको अपने एक्सपेंसेस खुद बेयर करने पड़ेंगे। अब बात कर लेते हैं हम इसके सिलेबस के रिगार्डिंग कि आपका इसमें पूरे एग्जाम में सिलेबस क्या होने वाला है। सबसे पहले प्रीलिम्स के सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस के 27 क्वेश्चन आएंगे और वो 27 मार्क्स के आएंगे। फिर आपके सीपीसी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आएगा जिसके 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन जिसके 9 क्वेश्चन आएंगे 9 मार्क्स के। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 5 क्वेश्चन 5 नंबर के। नार्कोटिक ड्रग्स साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस 4 क्वेश्चन आएंगे 4 नंबर के। लिमिटेशन एक्ट 3 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 3 क्वेश्चन 3 नंबर के। एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961 5 क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के। हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 7 क्वेश्चन आएंगे 7 नंबर के। एससी एंड एसटी एक्ट आएगा 3 क्वेश्चन आएंगे 3 नंबर के। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 3 क्वेश्चन आएंगे 3 नंबर के। अब बात कर लेते हैं कोर्ट फीस का आएगा 7 क्वेश्चन 7 नंबर के। पॉक्सको आएगा आपका 3 क्वेश्चन 3 नंबर के। जुवेनाइल एक्ट आएगा 3 क्वेश्चन 3 नंबर के। आईटी एक्ट 3 क्वेश्चन 3 नंबर के। जीके 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। कंप्यूटर नॉलेज 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। जनरल इंग्लिश 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। और आपका लॉ लेक्सिकन एंड मैक्सिम्स आएंगे जो 5 क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के। फाइनली आपका मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस भी आएगा जो 5 क्वेश्चन होंगे 5 नंबर के। टोटल आपके 150 क्वेश्चन आएंगे 150 मार्क्स के। ये आपका प्रीलिम्स का सिलेबस है। ये आपको सिलेबस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। आप चाहे तो पूरा एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। इनकेस अगर आपको डाउनलोड नहीं करना तो आप वहीं स्क्रॉल डाउन करके पूरा एडवर्टाइजमेंट पढ़ सकते हैं। बाकी अब बात कर लेते हैं हम इसके मेंस के एग्जाम के बारे में कि आपके मेंस के एग्जाम में क्या क्या सिलेबस आने वाला है। मेंस के एग्जाम में आपका कॉन्स्टिट्यूशन 10 नंबर का आने वाला है। सीपीसी आपका 20 नंबर का। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आपका 15 नंबर का। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 15 नंबर का। हिंदू मैरिज एक्ट और हिंदू सक्सेशन एक्ट आपका 15 नंबर का आएगा। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आपका 10 नंबर का। लिमिटेशन एक्ट आपका 1963 10 नंबर का। और एमपी अकोमोडेशन एक्ट 5 नंबर का। अब बात कर लेते हैं पेपर 2 आपका जो होने वाला है वो आर्टिकल ऑन सोशल टॉपिक पे आएगा जो कि आपको 10 नंबर का होगा। फिर आपका आर्टिकल आएगा लीगल टॉपिक पे 10 नंबर का। समरी राइटिंग आएगा 20 नंबर का। ट्रांसलेशन ऑफ हिंदी टू इंग्लिश 30 नंबर की और फिर इंग्लिश टू हिंदी 30 नंबर की। थर्ड पेपर आपका लोकल लॉज और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के रिगार्डिंग होगा जिसमें आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, एससी एंड एसटी एक्ट, पॉक्सको एक्ट, नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट, नेगोशिएबल एक्ट, ये सब्जेक्ट आपके थर्ड पेपर के लिए होने वाले हैं। और फोर्थ पेपर में आपकी जजमेंट राइटिंग आएगी जिसमें सेटलमेंट ऑफ इश्यूज आपको 10 नंबर के आएंगे। फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस 10 नंबर के। जजमेंट राइटिंग सिविल केस की 40 नंबर की और जजमेंट राइटिंग क्रिमिनल केस की 40 नंबर की। ये आपका मेंस का सिलेबस होने वाला है। पीआई में आपको इन्हीं के रिगार्डिंग और आपके 7 साल की प्रैक्टिस के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इनकेस अगर आपको फॉर्म फिलअप में किसी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा। आप जानते हैं मैं टाइमली बेसिस पे पूरी कोशिश करता हूं आपके कमेंट का जल्दी से जल्दी रिप्लाई कर दूं ताकि आपकी क्वेरी जल्दी रिजॉल्व हो जाए और आप इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाएं ताकि आप अपने प्रोसेस को जल्दी खत्म कर पाएं और जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी उसी हिसाब से कर पाएं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा। और मैं चाहूंगा जिनको भी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी की अपडेट्स टाइमली चाहिए तो वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच।